हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सिमंतक मणि, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 18। देखो ना, अभी तक प्रसेन नहीं आया। सत्राजित को अपने भाई प्रसेन पर अब क्रोध आ रहा था। मैंने उसको कहा था कि संध्या के समय मणि की पूजा करनी होती है, उस समय तक सिमंतक मणि लेकर चले आना, पर अपने भी क्यों दिया उसे मणि? बालक ही तो है प्रसेन अभी। पत्नी सत्राजित को कह रही थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना प्रमादी है। सूर्य भगवान द्वारा प्रदत्त मणि, उसकी पूजा अर्चना आवश्यक है, इस बात को वह समझता ही नहीं है। ओ सत्राजित क्रोध में अपने केशों को खींचने लगा था, पर सत्राजित का क्रोध भय में बदलने लगा, क्योंकि समय बीतता गया किंतु प्रसेन नहीं आया। समय बीतते बीते रात्रि हो गई, और रात्रि भी अर्धरात्रि। सत्राजित की आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पत्नी को अर्धरात्रि में कहा, एक बात कहूँ? किसी से कहना मत। नहीं कहूँगी, आप कहिए तो। मुझे पता है मेरा भाई मारा गया है। क्या सत्राजित की बात सुनकर पत्नी चौंक गई। यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और किसने मारा है यह भी मुझे पता है। सत्राजित की आंखें लाल हो गई थी क्रोध के कारण। किसने मारा है? द्वारिकाधीश ने, सत्राजित ने कहा। मुझसे सभा में समंतक मणि मांगी थी कृष्ण ने, किंतु मैंने मना कर दिया। हाँ, क्यों देता मैं अपनी मणि, पर उसने मेरे भाई को मार कर मणि छीन ली। यह कहते हुए अब सत्राजित रोने लगा था। मार दिया मेरे भाई प्रसेन को कृष्ण ने, एक मणि के लिए। पत्नी सांत्वना देती रही, समझाती रही, किंतु तात फैल गई थी यह बात द्वारिका में कि सत्राजित की समंतक मणि खो गई है, और यह मणि जिसके पास थी वो भाई भी मारा चुका है। उद्धव बोले, ये समाज है, इसने किसने छोड़ा? भगवान श्री राघवेंद्र की प्रिया के ऊपर भी तो कलंक लगाया था, और आज भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगाया। महारानी, आपने सुना? चरण दबा रही थी दासी रुक्मणी के, तब वह बोलने लगी। नहीं, क्या बात है? रुक्मणी ने दासी से पूछा। सिमंतक मणि खो गई, दासी बोली। तो रुक्मणी को क्या रुचि उस मणि में? जिसके पास वह मणि थी वो मारा गया है। और बोलते बोलते दासी रुक गई। और क्या, मारने में द्वारकाधीश का नाम आ रहा है, क्योंकि मणि उन्होंने मांगी थी सत्राजित से, किंतु सत्राजित ने मणि नहीं दी। तो लोगों का कहना है कि रुक्मणी उठकर खड़ी हो गई, और उसी समय श्री कृष्ण के पास में किसी राज कार्य में व्यस्त थे श्री कृष्ण, किंतु रुक्मणी के जाते ही, आओ रुक्मणी, तुम यहाँ क्यों? मैं तो आने ही वाला था महल में। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको मणियों के संग्रह का इतना व्यसन था तो मुझे कह देते, मैं ढेर लगा देती, किंतु किसी को मारना कार्य को छोड़ दिया। कृष्ण ने रुक्मणी के पास आए, क्या कह रही हो? स्पष्ट कहो, श्री कृष्ण ने गंभीर होकर पूछा। श्री कृष्ण की गंभीरता देखकर रुक्मणी डर गई। उन्हें लगा मैंने अपराध कर दिया। लोग कह रहे हैं नाथ। चरण पकड़ लिए रुक्मणी ने। सिमंतक मणि के लिए आपने सत्राजित के भाई को मार दिया, और मणि लेकर आपने राजकोष में रख दिया है। ओह, ऐसी बात फैल रही है द्वारिका में। श्री कृष्ण सचिंत हो उठे, फिर रुक्मणी की ओर देखते हुए बोले, लोग कहें मुझे परवाह नहीं, किंतु क्या तुम भी ऐसा मानती हो? रुक्मणी ने सिर झुकाकर कहा, आप स्वयं नारायण हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किंतु तुम्हें भी लगा है ना? चलो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ महाराज अग्रसेन के पास। अभी रात्रि हो गई है नाथ। रुक्मणी ने मना किया, किंतु रुक्मणी, कलंक को तो मिटाना पड़ेगा ना। सत्राजित के भाई को किसने मारा, और वह बहुमूल्य समंतक मणि कहाँ है? रुक्मणी के स्कंद में अपने कर रखते हुए श्री कृष्ण चले गए थे महाराज उग्रसेन के पास।
हरे कृष्णा, राधे राधे।